तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाई देता है और ऐसे लगता है जैसे वो किसी चीज़ से डर रहा हो। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो चीज़ कोई और नहीं, वो एक फॉक्स थी जो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करके ज़ख्मी कर देता है। उस लड़के का नाम युआन होता है। फिर हम उसी लड़के को एक लड़की के साथ बैठा हुआ देखते हैं, तो वो लड़की उसे बता रही होती है कि मैं एक फॉक्स हूँ, यानी कि मैं एक लोमड़ी हूँ। अभी वो ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। वो लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। इतने में वो लड़का युआन पाकर रेस्टोरेंट के वॉशरूम तक पहुंच जाता है। लेकिन अनलकीली वॉशरूम में भी कोई पहले से होता है जो युआन को पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट करता है, जिसकी वजह से युआन कमज़ोर पड़ जाता है। तो वो लोग युआन को अपने के साथ किसी जगह पर ले आते हैं। वो जगह बहुत सुनसान थी और वहाँ बहुत अजीब अजीब बुरे लोग थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गैंगस्टर हो। वो सब लोग युआन को डराने लगते हैं, काफ़ी धमकाते हैं और इसको ये कहते हैं कि जो पैसे तुमने हमसे लिया था वो हमें वापस कर दो। वहाँ पर एक और अजीबोगरीब सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद एक आदमी अपनी उंगली काट लेता है और ये सारे लोग उसको सारा का सारा पैसा लेके चले जाते हैं। फिर युआन वहाँ से अपने घर आ जाता है और उसे वार्निंग दी जाती है कि जल्द ही तुमने हमारे पैसे ना वापस किए तो हम तुम्हें मार डालेंगे। घर में वही लड़की उसके सामने दोबारा आती है और कहती है, युआन तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे कि मैं वाकई एक लोमड़ी हूँ, मैं एक फॉक्स हूँ। लेकिन युआन फिर भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तो वो लड़की आखिरकार अपनी असली शक्ल में आ जाती है, यानी लोमड़ी बन जाती है। दिखने में वो तो एक प्यारी सी वाइट लोमड़ी थी, लेकिन फॉक्स से कौन नहीं डर सकता। तो युआन भी इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और भाग जाता है। इतने में कोई ये सोचता है कि कोई एक इंसान लोमड़ी कैसे बन सकता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक लड़का टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में उसी लोमड़ी के बारे में होती है। वो फ़ौरन जाता है अपने बाकी साथियों के पास और उन्हें बताता है कि आजकल शहर में एक लोमड़ी फिर रही है और सारे लोग प्लान करने लगते हैं कि हम इस लोमड़ी को पकड़ लेंगे। और वो लड़का युआन वो भी यही चाहता था कि वो पकड़ी जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि वो अपनी छत से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सब उसे देखते हैं तो उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और पिछले वीडियो वगैरह बनाने लग जाते हैं। जब युआन उठता है, उसे होश आता है, तो वो देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो वो अपने खुद आप को सीधा करके वहाँ से चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। युआन वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन वही लोग इससे पैसे की डिमांड कर रहे थे, दोबारा से इसके पास आते हैं और इसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन इम्पीरियड था। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, हमारा पैसा वापस कर दो, वरना हम तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। बल्कि याद भी क्या रखोगे, हम तुम्हें ज़िंदा ही नहीं छोड़ेंगे। अभी इन लोगों की ये बातें चल ही रही होती हैं, तो एकदम से वही फोक्स लड़की आ जाती है, यानी वही लोमड़ी लड़की। जब वो यहाँ पर आती है तो वो युआन को बचा लेती है और अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वो सारे गैंगस्टर वहाँ से डर के भाग जाते हैं। फिर हम उस जगह के कैप्टन को देखते हैं, यानी जो उस गैंग को लीड कर रहा था। उस इंसान को देखते हैं। वो सबसे कहता है कि ये लोमड़ी कौन है और कौन है, कहाँ से आई है, मुझे इसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसका नाम क्या है, ये लोमड़ी कैसी है, ये कहाँ से आई है और हमारी जगह का किसने बताया। लेकिन वो सारे लोग कहते हैं कि बॉस हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो उसके बॉस को गुस्सा, तो वो लड़की को पकड़ता है और उसे एक इंजेक्शन देता है। बेहोश करने की बजाय वो उसे इंजेक्शन लगा के उसे पागल कर देता है और साथ ही वो एक लड़के को पकड़ता है और उसे इंजेक्शन दे के बिल्ली बना देता है, जिसकी वजह से उसका साइज काफ़ी छोटा हो जाता है। अब सीन चेंज होता है युआन पर। हम उस हम युआन को देखते हैं कि वो कुछ लोगों के साथ डीलिंग कर रहा होता है किसी किस्म की। उसके पास तो दो लोग आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो उससे कह रहे होते हैं कि हमें शो करना कि हम नकली कपल हैं, हमें हमें एक बच्चे की ज़रूरत होगी, तो किसी का भी हो, हमें सिर्फ चाहिए कि हमें ये शो करवाना है कि हम एक फैमिली हैं। तो युआन भी उनसे कह रहा होता है कि परेशान ना हो, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। पर तभी पर वही फोक्स घर ला जाती है। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि लोमड़ी आगे काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला करती है और वो युआन की शर्ट फाड़ देती है और बाजू अलग कर देती है। तो युआन कहता है, तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही हो, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जान बचाओ, तुम करके मेरे सारे कस्टमर को भगा दिया है। तुम जानते भी हो कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी के लिए मैं ये डीलिंग कर रहा था और तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया और बेहतर होगा कि तुम मेरी जान छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि युआन के पास सीक्रेट सोसाइटी का हेड आता है और वो युआन से कहता है कि मैं जानता हूँ एक फोक्स गर्ल है और उसका तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है और वो तुम्हें परेशान भी कर रही हो और तुम भी उसे जान छुड़वाना चाहते हो। तो युआन कहता है, जी हाँ मैं परेशान हूँ, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो वो हेड कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो युआन को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और वो अपनी अप्रोच बताता है और कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। पर मज़े की बात यह है कि मैं उस लोमड़ी को पकड़ना चाहता हूँ और इस मामले में तुम मेरी मदद कर सकते हो। दूसरी बात, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस मामले में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। तुम बस ये इंजेक्शन है और लोमड़ी की गर्दन पे लगा देना, मैं तुम्हें वो इंजेक्शन भी प्रोवाइड करूँगा और उसके बदले काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है हमसे। तो युआन कहता है कि मैं आपको जानता नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कैसे किसी को इंजेक्शन लगा सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि वो लोमड़ी क्यों है और कैसे है, मैंने आज तक ऐसे कोई काम नहीं किया। लेकिन वो हेड युआन को कुछ एडवांस पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे अपने पास रखो और उसके बाद भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, बस मेरा काम कर दो।
तब योन इस बात पे मान जाता है और वो इंजेक्शन रख लेता है। वो एक मेले में जाता है जहाँ पर वही फोक्स गर्ल आई होती है और वो उस लुंडी से बात करता है और वो देखता है कि वो कुछ सामान इकट्ठा कर रही है नीचे से गिरा हुआ, और वो फिर उसे बेच के और वो जो पैसे अर्न करती है वो पैसे वो युवान को दे देती है। युवान उसे कहता है कि तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मुझे तुम अच्छे लगते, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ और मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ने वाली। युवान उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वो लड़की वहाँ से कहीं और चली जाती है जहाँ पर सारे लोग उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती, वो एक रूम में चली जाती है। वहाँ पर कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं और जो आदमी बैठा होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, उसके आसपास बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो वो उस फोक्स गर्ल से कहता है कि तुम मेरे सामने एक स्वीट सा गाना गाओ तो मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन इसी दौरान वहाँ कुछ हलचल होती है और हम देखते हैं कि वो उसी सीक्रेट सोसाइटी का हेड और उसके कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार देते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़ देते हैं। और वो इतने वो जाते हैं एक रूम में जहाँ पर वो फोक्स गर्ल गाना गा रही होती है, लेकिन वो देखते हैं फोक्स गर्ल तो वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर एक ही लड़की थी जो कि रिच आदमी के साथ बैठी होती है, ग्लासेस वाली, जिसने ग्लासेस लगाई होती हैं। इनफैक्ट फोक्स गर्ल को योन वहाँ से बचा के अपने साथ ले गया और वो अपने घर ले आता है। अब की बार तो योन ने उसको फोक्स गर्ल को बचाया। वो लोग रात साथ रहते हैं। दूसरी तरफ वो सीक्रेट सोसाइटी का लोग उस तरफ सीक्रेट सोसाइटी का वो मैनेजर लोगों से पूछताछ कर रहा होता है और सबको मार देता है, सिर्फ उस ग्लासेस वाली लड़की से जिसको उसने देखा होता है। और वो उससे पूछता है कि मुझे फोक्स गर्ल का पता दो। उसी तरफ जब फोक्स गर्ल जब सो रही होती है तो उसकी किसी तरह से आंख खुल जाती है और वो देखती है कि किसी आदमी की कॉल आ रही है। वो आदमी कोई और नहीं होता, वो योन का फादर होता है। वो उस लड़की से कहते हैं कि आप कौन हो और मेरा बेटा कहाँ पे है? तो वो लड़की फिर लुमड़ी योन को दिखाती है कि ये आपका बेटा सोया हुआ है। तो दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि सीक्रेट सोसाइटी का हेड उसी ग्लासेस वाली लड़की को उसी तरह मार देता है और उसी के हाथ से कटवा देता है उसका गला, क्योंकि उसको कुछ नहीं उससे पता चल सकता। और वो फिर पहुंचता है लोगों के घर की तरफ, यानी योन और फोक्स गर्ल के पास। इस बात की खबर योन और फोक्स गर्ल को हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो दूसरे लोग गैंगस्टर्स होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, वो इन सबको पकड़ लेते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठा के फोक्स गर्ल लड़की वही दोबारा फोक्स में बदल जाती है और फिर योन को अपने साथ लेके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब वो भाग जाती है उधर रास्ते में फोक्स गर्ल पर काफ़ी अटैक होते हैं और वो इंजर्ड हो जाती है। युवान उसे अपनी कमर पर लेके जा रहा था उसे उठा के, लेकिन तभी उनके सामने कुछ लोग आते हैं जो कि फोक्स गर्ल को अपनी वैन में डाल देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, उसके जख्म भरते हैं, उसके जख्म को ठीक करते हैं। और जैसे ही वो ठीक होती है तो युवान और वो आगे किसी जगह पर उतर जाते हैं जहाँ पर देखा जाता है किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो अपना बेस बदल लेते हैं और अपनी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और उसमें दाखिल हो जाते हैं और अपना हुलिया चेंज करते हैं। लेकिन फोक्स गर्ल देखती है कि वही सीक्रेट सोसाइटी का हेड वहाँ पर आ चुका होता है और वो थक चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजरीड हो चुकी थी। और वो अब हार मान लेती है और अब उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम वो इंजेक्शन मुझे लगा दो, मैं थक चुकी हूँ। तो सीक्रेट सोसाइटी के हेड को और क्या चाहिए था, वो उसे इंजेक्शन लगा देता है और फिर यहाँ पर टाइम रुक जाता है, यानी ये सीन खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं 3 मंथ बाद हमें यौन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सैड लग रहा था और वो फिर अपने फादर के साथ किसी स्विंग पर बैठा होता है। तो उसके फादर कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं जानता हूँ तुम क्यों उदास हो और तुम क्यों अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे पास इतनी ना पावर है ना तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम उस फोक्स गर्ल को वापस बचा के ला सको। लेकिन ये याद रखना, इस दुनिया में सबसे कीमती और मजबूत चीज़ होती है वो बॉन्ड होता है। तुम्हारा किसी से भी कोई भी रिलेशन, तुम जाओ तो उस लड़की को बचा के ले आओ क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है और तुम्हें पसंद करती है। देखना यही पावर उसे तुम्हारे पास वापस ले आएगी। योन अपने फादर से मिलता है और कहता है कि ठीक है, मैं उस फोक्स गर्ल को वापस ले आता हूँ। फिर वो वहाँ से सीधा जाता है उसी आदमी के पास जिसने उन दोनों की मदद की थी वैन में। वो आदमी उसको बताता है, योन को बताता है मतलब, कि वो फोक्स गर्ल तो मरी जा चुकी है, अब बहुत देर हो गया है, तुमने बहुत देर कर दिया है, अब तुम लेट हो चुके हो। वो उस पर योन काफ़ी गुस्सा होता है और वो योन से कहता है कि तुम पहले कहाँ थे, और योन बहुत रोने लग पड़ता है। तो तभी वैसे टीवी पे न्यूज़ आती है कि वो फोक्स गर्ल एक पागल खाने में है क्योंकि वो पागल हो चुकी थी। ये सुनकर जॉन में कुछ हिम्मत आ जाती है और उसमें जज्बा पैदा हो जाता है। वो प्लान करता है कि मैं अब उसे ज़रूर बचा के रहूँगा। वो आदमी जिसने उसकी मदद की थी, यानी हेल्पर उसका, उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। कहता है कि ये मैजिकल रेस्टोरेंट है, इसका राज रख लेना, ये तुम्हारी मदद कर सकता है। वो वहाँ पे एक शेफ़ के पास जाते हैं जो कि आटे से कोई मास्क बनाता है और जॉन के फेस पे लगा देता है, जिसके जॉन सेम टू सेम उस सीक्रेट सोसाइटी के हेड जैसा लगने लग जाता है। और फिर वो उसके बाद एक फ्रिज में चले जाते हैं, जो फ्रिज एक लिफ्ट की तरह होती है और उसकी तरह नीचे जाने लगता है और फिर उसके बाद वो एक रॉकेट की तरह बन जाता है। वो लोग एक सीधा सोसाइटी के हेड के एजेंट के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो उसका ऑफिस था। दरअसल जिस पागल खाने में उस फोक्स गर्ल को रखा था वो गवर्नमेंट का नहीं था, वो सीक्रेट सोसाइटी के हेड का था। एक परमानेंट ऑफिस था, एक सोसाइटी के अंदर थी। तो जब वो उधर जाता है तो योन यही शो करवाता है कि मैं ही असली हूँ, और वहाँ के कुछ लोगों को वो ऑर्डर देता है, योन ऑर्डर देता है कि वो पागल खाना खुलवाया जाए और मुझे उस फोक्स गर्ल से मिलना है। जब योन उसी हेड की शक्ल में जाता है तो देखता है कि वो फोक्स गर्ल बैठी होती है, लेकिन जब वो उसे देखता है
कि वो उसके काफ़ी मोटी मोटी चेन से बांधा गया और उसकी शक्ल काफ़ी खौफनाक हो चुकी है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि फिक्र ना करो, मैं युआन हूँ। लेकिन फोक्स गर्ल उसी सीक्रेट सोसाइटी का हेड ही समझ रहती है और उस पर अटैक करने लगती है। तो युआन अपना फेस मास्क उतार के कहता है कि देखो मैं यही हूँ, युआन हूँ। लेकिन वो लकनी इतना ज़्यादा डरी होती है कि उसे फिर भी काट लेती है। अब युआन उसे जैसे तैसे करके समझा के अपने साथ लेके आ रहा होता है और गलती से ये होता है कि दूसरी तरफ से असली हेड आ जाता है, जो कि उनसे कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी परमिशन से आए हो इधर, और तुम क्यों छुड़ा के लेके जा रहे हो। और युआन और उसके साथी उस पर कहते हैं कि तुम नकली हो, तुम यहाँ कहाँ से आ गए। युआन उसका साथी वहाँ पर एक गेम खेलते हैं और सबके सामने कहते हैं कि तुम फेक हो, मैं रियल हूँ और तुम यहाँ पर कैसे आए हो। और सीक्रेट सोसाइटी का असली हेड जो होता है कहता है अच्छा यही बात है, तो ये लो मेरे पर। वो अपने काले कलर के इतने बड़े बड़े पर बाहर निकालता है जो कि इसकी निशानी थी कि वो असली है और उसकी पहचान थे। अब जनाब युआन तो है परेशान, क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि इसके पास इतने बड़े बड़े पर भी हैं, अब मैं पर कहाँ से लाऊं। और यही सोच रहा होता है कि सारे लोगों के सामने बेइज्जती तो होगी होगी, लेकिन मैं अपनी जान से भी जाऊंगा। लेकिन गॉड उसकी हेल्प करते हैं। ज़मीन से कुछ लोग बाहर आते हैं जो कैदी होते हैं, जिनको इधर जिनको यहाँ से बंदी बनाया गया था। उनको अपना मौका मिल गया था यहाँ से बदला लेने का। वो जल्दी से उसी रियल पे अटैक कर देते हैं और उसके पर नोचने लगते हैं। उनमें से एक आदमी दरवाज़ा खोल देता है जिससे सारे कैदी बाहर आ जाते हैं और वो सारे मिलकर उस सोसाइटी के हेड पर बहुत ज़्यादा अटैक करने लग पड़ते हैं। यह सीन काफ़ी मज़े का था और इधर ट्विस्ट भी तो आया था। फिर हम एक बच्ची को देखते हैं जो उसी फोक्स को बचा रहा होता है और उसके बाद सीन यहाँ पर चेंज होता है कि जॉन और फोक्स गर्ल एक साथ एक ट्रेन में बैठे होते हैं जो कि पानी के अंदर चल रही होती है। यानी कि वो दोनों अब दोनों सेफ थे और यहाँ से सेफली निकल रहे थे।